नमस्कार दोस्तों, आज आपका फिर से आपके YouTube चैनल भक्ति ज्ञान में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक पुस्तक की जिसका नाम है माइंड पावर, अपने मन की शक्ति को जगाएं। ये पुस्तक अपने आप में एक बेहतरीन पुस्तक है जिसमें 08 अध्याय है, जिसमें हम जानेंगे कि एक, मन की शक्ति क्या है, मन का परिचय, चेतन और अवचेतन मन की शक्ति का विज्ञान। 2, आपका मन ही आपकी दुनिया है, सोच की ताकत, विश्वास का प्रभाव, सकारात्मक सोच का चमत्कार। 3, अवचेतन मन को कैसे प्रशिक्षित करें, पुष्टि यानी एफर्मेशंस, ध्यान और विजुअलाइजेशन, रात्रिकालीन प्रोग्रामिंग। 4, मन और स्वास्थ्य का संबंध, रोग और मनोवृत्ति, मानसिक उपचार की शक्ति, खुश रहने के मनोवैज्ञानिक लाभ। 5, मन की शक्ति से सफलता कैसे पाएं, लक्ष्य निर्धारण और मन का सहयोग कैसे बनाएं, एकाग्रता और आत्मविश्वास कैसे बढ़ाएं, आत्म अनुशासन का अभ्यास। 6, नकारात्मकता पर विजय, डर, चिंता और असफलता से कैसे निपटें, आत्म संवाद की शक्ति, मानसिक सफाई की विधियां। 7, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से मन, ध्यान का रहस्य क्या है, मन और आत्मा का संबंध क्या है, शांति और जागरूकता का अनुभव कैसे करें। 8, 21 दिन की माइंड पावर चैलेंज, प्रतिदिन का अभ्यास कैसे करें, सकारात्मक जीवन शैली कैसे अपनाएं, अंतर्मन की शक्ति को जागृत करने की विधि। अध्याय 1, मन की शक्ति क्या है, व्हाट इज माइंड पावर। मन एक रहस्यमयी शक्ति। हमारा मन एक अद्भुत और रहस्यमयी शक्ति है। यह न तो दिखाई देता है, न ही इसे किसी मशीन से मापा जा सकता है, फिर भी यह हमारे जीवन की हर दिशा को प्रभावित करता है। मन वह स्थान है जहाँ विचार जन्म लेते हैं, भावनाएं उठती हैं और निर्णय लिए जाते हैं। ये हमारी कल्पनाओं, इच्छाओं, डर, विश्वासों और यादों का भंडार है। महापुरुषों ने कहा है, जैसा मन वैसा मनुष्य, जैसा विचार वैसा व्यवहार। अर्थात हमारा जीवन उसी दिशा में चलता है जिस दिशा में हमारा मन सोचता है। मन के 3 प्रकार है, चेतन, अवचेतन और अचेतन मन। सबसे पहले चेतन मन, यह वह मन है जो वर्तमान में जागृत रहता है। इससे हम सोचते हैं, निर्णय लेते हैं, बोलते हैं, तर्क करते हैं और दैनिक कार्य करते हैं। ये दिन भर की गतिविधियों में व्यस्त रहता है, पर इसकी शक्ति सीमित होती है। वैज्ञानिकों के अनुसार चेतन मन मस्तिष्क की केवल 5-10% शक्ति का उपयोग करता है। नंबर 2, अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड। यह मन का वह भाग है जो हमारी आदतों, स्मृतियों, भावनाओं और विश्वासों को संग्रहित करता है। आप जो बार बार सोचते हैं, वही इसमें गहराई से जम जाता है। उदाहरण, यदि आप बार बार सोचते हैं, मैं असफल हूँ, तो अवचेतन मन इसे सच मान लेता है और वैसी ही परिस्थितियां उत्पन्न करने लगता है। लेकिन यदि आप ये दोहराते हैं, मैं सफल हूँ, मैं कर सकता हूँ, तो वह विश्वास बनकर कार्यों में झलकने लगता है। 3, अचेतन मन अनकॉन्शियस माइंड। ये सबसे गहरा स्तर है। नींद, स्वप्न, स्मृति की सबसे गहरी परतें और आत्म संवेदनाएं इसमें रहती हैं। इसका अध्ययन विशेष मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक प्रयोगों से किया जाता है। हमारे मन की शक्ति का वैज्ञानिक आधार क्या है। 1, विचारों की आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी ऑफ थॉट्स। हर विचार एक ऊर्जा तरंग है। ये ब्रह्मांड में कंपन, वाइब्रेशन उत्पन्न करता है, जो समान प्रकार की ऊर्जा को आकर्षित करता है। इस सिद्धांत को लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहा जाता है। 2, न्यूरोप्लास्टिसिटी। मस्तिष्क में हर विचार एक न्यूरॉन पथ बनाता है। बार बार एक ही विचार सोचने से वह मार्ग मजबूत हो जाता है। इसलिए यदि आप नकारात्मक सोचते हैं, तो आपका मस्तिष्क वैसा ही ढांचा बना लेता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि आप अपने मस्तिष्क को पुनः प्रशिक्षित कर सकते हैं। 3, प्लेसिबो इफेक्ट, प्लेसिबो इफेक्ट। ये सिद्ध करता है कि केवल विश्वास से भी शरीर में रोगों का उपचार हो सकता है। मरीजों को नकली दवा देकर ये देखा गया कि केवल सोच और आशा के बल पर उनका स्वास्थ्य सुधर गया। यही है मन की शक्ति। नंबर 4, विचारों की शक्ति। आप जो सोचते हैं, वही बनते हैं। यह कोई कल्पना नहीं, बल्कि सत्य है। हर महान व्यक्ति की सफलता के पीछे एक महान विचार रहा है। आइए कुछ उदाहरण बताते हैं। थॉमस एडिसन ने 1000 बार बल्ब बनाने की कोशिश की। उन्होंने कभी यह नहीं सोचा कि वे असफल हो गए हैं। उन्होंने कहा, मैंने 1000 तरीके सीख लिए कि बल्ब कैसे नहीं बनता। स्वामी विवेकानंद ने कहा, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। यह विचार लाखों युवाओं को आज भी प्रेरित करता है। नंबर 5, विचार बीज हैं, जीवन उसका फल होता है। हर विचार बीज के समान है। यदि आप प्रेम, करुणा, आत्मविश्वास और आशा के बीज बोते हैं, तो आपको सकारात्मक जीवन मिलेगा। यदि आप भय, क्रोध, ईर्ष्या और हीन भावना के बीज बोते हैं, तो जीवन में दुख, तनाव और असफलता की फसल उगेगी। आपका मन एक उपजाऊ भूमि है। इस पर क्या बोना है, यह आपके हाथ में है। नंबर 6, हमारे मन को दिशा देना क्यों आवश्यक है। आज की भागदौड़ भरी दुनिया में हमारा मन बहुत भटक गया है। सोचते सोचते हम थक जाते हैं, फिर भी समाधान नहीं मिलता। कारण यह है कि हम मन की शक्ति को साधना नहीं जानते। यदि हम अपने मन को सिखा दें कि कैसे सोचना है, क्या सोचना है और कब सोचना है, तो जीवन बहुत सरल और सुंदर हो सकता है। मन की शक्ति, अध्याय 1 का निष्कर्ष। मन हमारी सबसे बड़ी शक्ति है। चेतन मन निर्णय लेता है, अवचेतन मन उसे क्रियान्वित करता है।
मन जो बार बार सोचता है वह वास्तविकता बन जाता है। सकारात्मक सोच, आत्मविश्वास और अभ्यास से हम अपने मन की शक्ति को जगा सकते हैं। यदि आप अपने मन को जीत लें तो आप दुनिया को जीत सकते हैं। अब हम शुरू करने हैं अध्याय 2, आपका मन ही आपकी दुनिया है। योर माइंड इज योर वर्ल्ड। एक संसार बाहर नहीं, भीतर है। बहुत से लोग मानते हैं कि जीवन के दुख सुख, सफलता असफलता, संबंधों की मिठास या कड़वाहट सब बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर करते हैं। लेकिन यह आधा सत्य है। वास्तव में हमारा बाहरी जीवन हमारे आंतरिक मन का प्रतिबिंब रिफ्लेक्शन है। जिस प्रकार दर्पण में वही चेहरा दिखता है जो हम सामने रखते हैं, वैसे ही हमारी दुनिया वैसे ही बनती है जैसी हमारे मन की स्थिति होती है। उदाहरण के लिए अगर आप भीतर से भयभीत हैं, तो दुनिया हर जगह खतरे से भरी लगेगी। यदि आप भीतर से आशावादी हैं, तो कठिन परिस्थितियां भी अवसर लगेंगी। सोच बदलिए, दुनिया बदल जाएगी। 2, हमारा मन विचारों की दुनिया। हर मनुष्य प्रतिदिन हजारों विचार सोचता है। इन विचारों की प्रकृति ही उसकी दुनिया की नींव होती है। विचार 2 प्रकार के होते हैं। 1, सकारात्मक विचार, पॉजिटिव थॉट्स। मैं ये कर सकता हूँ, हर समस्या का समाधान है, मैं शांत, संतुलित और समर्थ हूँ। ऐसे विचार आत्मबल और शांति देते हैं। 2, नकारात्मक विचार, नेगेटिव थॉट्स। मेरे पास समय नहीं है, मैं दुर्भाग्यशाली हूँ, लोग मुझसे बेहतर हैं। ऐसे विचार मन को कमजोर और भ्रमित कर देते हैं। जैसे बीज वैसा फल। यदि आप अपने विचारों को निखारें तो आपका जीवन स्वयं संवरने लगेगा। नंबर 3, हमारी आत्मा संवाद की शक्ति यानी सेल्फ टॉक, खुद से बातें करना। हम दिन भर सबसे ज्यादा बात किससे करते हैं? अपने आप से। ये आत्मा संवाद आपकी दुनिया की दिशा तय करता है। अगर आप खुद से कहते हैं मैं असफल हूँ, तो अवचेतन मन उसे सच मान लेता है। अगर आप कहते हैं मैं सक्षम हूँ, हर दिन सीख रहा हूँ, तो आपका मन साहसी बनता है। हर दिन अपने आप से यह कहें, मैं अपने जीवन का निर्माता हूँ, मैं जैसा सोचूंगा वैसा ही बनूंगा। 4, अपने आप पर ध्यान दो कि हम क्या सोचते हो। इसका एक सुंदर सिद्धांत है, वॉच योर थॉट्स, दे बिकम वर्ड्स। वॉच योर वर्ड्स, दे बिकम एक्शंस। वॉच योर एक्शंस, दे बिकम हैबिट्स। वॉच योर हैबिट्स, दे बिकम योर डेस्टिनी। इसका अर्थ है, आपका भविष्य आपके विचारों में छिपा है। मन एक बीज बोता है और वही जीवन रूपी वृक्ष बनकर उगता है। 5, परिस्थिति नहीं, हमारी प्रतिक्रिया महत्वपूर्ण होती है। हमेशा याद रखें, हमारी प्रतिक्रियाएं यानी हमारा रिस्पॉन्स हमारी शक्ति हैं। कोई आपको अपमानित करे, आप शांत रहें या क्रोधित हों, यह आपकी चुनाव शक्ति है। कोई कठिनाई आए, आप घबराएं या समाधान खोजें, यह आपके मन की दशा पर निर्भर है। सफल व्यक्ति वे नहीं हैं जिनकी दुनिया आसान है, बल्कि वे हैं जो कठिन दुनिया में भी मन को संतुलित रखते हैं। 6, जीवन को नया आकार देने की शुरुआत करें। अगर आप चाहते हैं कि आपका जीवन बदल जाए, तो सबसे पहले अपनी सोच बदलें। सुबह उठकर 5 मिनट शांत बैठें और सोचें, आज का दिन सुंदर है, मैं शांत, संतुलित और सफल हूँ। रात को सोने से पहले कहें, मैं आभार से भरपूर हूँ, आज मैंने अच्छा किया। इस अभ्यास से आपका अवचेतन मन सकारात्मक ऊर्जा से भर जाएगा। आपका मन ही आपकी दुनिया। अध्याय 2 का सारांश। आपका बाहरी जीवन आपके भीतर के विचारों का प्रतिबिंब है। सकारात्मक आत्मा संवाद से आपकी दुनिया बदल सकती है। परिस्थिति से ज्यादा महत्वपूर्ण है आपकी प्रतिक्रिया। विचार, व्यवहार, आदत और भविष्य सब एक ही श्रृंखला में बंधे हैं। बदलना है दुनिया को, पहले बदलो अपना मन। मन बदलेगा तो सब कुछ बदलेगा। अध्याय 3, अवचेतन मन को कैसे प्रशिक्षित करें। क्या आप अपने अवचेतन मन को प्रशिक्षित करना चाहेंगे? तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अध्याय 3, अवचेतन मन को कैसे प्रशिक्षित करें, कि जो इस पुस्तक का एक अत्यंत महत्वपूर्ण अध्याय है। इसमें हम सीखेंगे कि हमारे जीवन को आकार देने वाली सबसे शक्तिशाली शक्ति अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड को कैसे जागृत और प्रशिक्षित किया जाए। अवचेतन मन को कैसे प्रशिक्षित करें? हाउ टू ट्रेन द सबकॉन्शियस माइंड। नंबर 1, अवचेतन मन एक अदृश्य सेवक है। अवचेतन मन वह अदृश्य शक्ति है जो बिना रुके 24 घंटे काम करती रहती है। ये सांसों को नियंत्रित करता है, दिल की धड़कन को बनाए रखता है, आपकी आदतों, स्मृतियों, भावनाओं और विश्वासों का भंडार है। जो बातें चेतन मन भूल जाता है, अवचेतन मन उन्हें याद रखता है। आपका अवचेतन मन वही बन जाता है जो आप उसे बार बार बताते हैं। 2, अवचेतन मन को प्रशिक्षित क्यों करें? यदि अवचेतन मन में नकारात्मक विचार, डर, पुरानी असफलताओं और हीन भावना भरी है, तो वो वैसी ही वास्तविकता उत्पन्न करेगा। लेकिन यदि आप इसे सकारात्मक विचारों, आत्मबल और विश्वास से भर दे, तो यह आपके लिए एक शक्तिशाली सहयोगी बन जाएगा। प्रशिक्षित अवचेतन मन इक्वल्स आत्मविश्वास जोड़ सफलता जोड़ मानसिक शांति। 3, अवचेतन मन को प्रशिक्षित करने की शक्तिशाली विधियां कौन कौन सी है? एक, पुष्टि यानी एफर्मेशन, सकारात्मक वाक्य। इसके लिए रोज सुबह और रात को 5-10 बार यह सकारात्मक वाक्य बोलें, मैं आत्मविश्वासी हूँ, मैं हर दिन बेहतर बन रहा हूँ, मुझे सफलता मिल रही है, मैं स्वस्थ, शांत और शक्तिशाली हूँ। पुष्टि यानी एफर्मेशंस कैसे काम करता है? ये वाक्य जो आप बोलते हैं वो अवचेतन मन में बैठ जाते हैं और धीरे धीरे वो उसी दिशा में काम करने लगता है। 2, विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन यानी कल्पना की शक्ति।
कल्पना की शक्ति को बढ़ाने के लिए आंखें बंद करके कल्पना करें कि जो आप चाहते हैं वह पहले से ही आपके पास है। जैसे आप मंच पर बोल रहे हैं, लोग तालियां बजा रहे हैं, या आप परीक्षा में टॉप कर चुके हैं, या आपका सपना पूरा हो चुका है। कल्पना की शक्ति कैसे काम करती है? हमारा दिमाग कल्पना और वास्तविकता में फर्क नहीं करता। जो आप बार बार कल्पना करते हैं वह आपके जीवन में घटने लगता है। 3. ध्यान मेडिटेशन यानी मन को स्थिर करना। मन को स्थिर करने के लिए रोज 10-15 मिनट शांत बैठें। गहरी सांस लें और छोड़ें। मन को केंद्र में लाएं। इसके लिए सहायक मंत्र का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं शांत हूँ। मैं अब अवचेतन मन को सकारात्मक निर्देश दे रहा हूँ। ध्यान से चेतन मन शांत होता है और आप सीधे अपने अवचेतन मन को निर्देश दे सकते हैं। यह अवस्था मनोसंस्कार के लिए सबसे उपयुक्त होती है। 4. रात्रिकालीन प्रोग्रामिंग। रात्रिकालीन प्रोग्रामिंग के लिए सोने से ठीक पहले अपने मन को सकारात्मक विचारों से भरें। कल का दिन मेरे लिए अद्भुत होगा। मैं हर दिन नई ऊंचाइयां छू रहा हूँ। मैं शांतिपूर्ण नींद ले रहा हूँ और मेरा अवचेतन मन मेरे लिए काम कर रहा है। रात्रिकालीन प्रोग्रामिंग कैसे काम करता है? जब हम नींद में रहते हैं तो अवचेतन मन सबसे सक्रिय रहता है। ये समय आपके जीवन को भीतर से बदलने का श्रेष्ठ समय है। 5. लेखन अभ्यास यानी माइंड जर्नलिंग। लेखन अभ्यास के लिए हर रोज एक डायरी में लिखें। मैं क्या बनना चाहता हूँ? मुझे क्या बदलना है? मैं क्या अच्छा कर रहा हूँ? मैं किन बातों के लिए आभारी हूँ? लेखन से विचार स्पष्ट होते हैं और अवचेतन मन को दिशा मिलती है। अवचेतन मन को प्रभावित करने वाले और भी अन्य तत्व होते हैं। संगति, सकारात्मक लोगों के साथ रहें। मीडिया, सकारात्मक किताबें, प्रेरक वीडियो और संगीत सुनें। भाषा, अपने शब्दों में हमेशा आशा और ऊर्जा रखें। अवचेतन मन को प्रशिक्षित करने के लिए धैर्य और अनुशासन आवश्यक है। अवचेतन मन को प्रशिक्षित करना एक दिन का कार्य नहीं है। यह एक निरंतर अभ्यास है। हर दिन एक एक कदम बढ़ाएं। धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपकी सोच बदल रही है, आत्मविश्वास बढ़ रहा है, आपका जीवन नई दिशा में चल पड़ा है। अवचेतन मन को कैसे प्रशिक्षित करें? अध्याय 3 का सारांश। अवचेतन मन जीवन की नींव है। जो इसमें डाला जाए वही जीवन बनता है। सकारात्मक पुष्टि, कल्पना, ध्यान, लेखन और रात्रिकालीन अभ्यास ये 5 शक्तिशाली उपकरण हैं। अनुशासन और धैर्य से आप अपने मन को सफलता की ओर प्रशिक्षित कर सकते हैं। आप अपने मन को नियंत्रित कर लें तो कोई भी सपना असंभव नहीं। अब हम आगे बढ़ते हैं अध्याय 4 मन और स्वास्थ्य के संबंध की ओर। यह अध्याय आपके लिए बहुत उपयोगी है यदि आप शरीर और मन दोनों में संतुलन और ऊर्जा चाहते हैं। मन और स्वास्थ्य का संबंध बहुत जरूरी है। अध्याय 4 मन और स्वास्थ्य का संबंध, माइंड एंड बॉडी कनेक्शन। एक मन और शरीर एक दूसरे से गहरे जुड़े हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि शरीर की बीमारी केवल शारीरिक कारणों से होती है, जैसे खान पान, मौसम या आनुवांशिक कारण। लेकिन सच्चाई यह है कि हमारी सोच, भावना और मानसिक स्थिति भी हमारे शरीर के स्वास्थ्य को गहराई से प्रभावित करती है। जैसे विचार होंगे वैसा शरीर बनेगा। यदि मन निराश, तनावपूर्ण और भयभीत है तो शरीर में रोग आने की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। 2 वैज्ञानिक प्रमाण। मन और शरीर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इसके वैज्ञानिक प्रमाण भी हैं। जब हम स्ट्रेस यानी तनाव में होते हैं तो स्ट्रेस से शरीर में कोर्टिसोल नामक हार्मोन बढ़ता है, जो पाचन क्रिया को प्रभावित करता है, नींद खराब करता है, प्रतिरक्षा प्रणाली इम्यून सिस्टम को कमजोर करता है। जबकि पॉजिटिव थिंकिंग से शरीर में डोपामिन, सेरोटोनिन और ऑक्सीटोसिन जैसे अच्छे रसायन, हैप्पी हार्मोन्स निकलते हैं, जो हृदय को स्वस्थ रखते हैं, मस्तिष्क को शांत करते हैं, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाते हैं। 3 मन से होने वाली आम बीमारियां। हमारे मन से होने वाली कुछ बीमारियां हैं जो मानसिक तनाव या गलत विचारों के कारण बढ़ सकती हैं। मानसिक कारण यानी मन से होने वाली बीमारियां जैसे हाई ब्लड प्रेशर, चिंता, गुस्सा, असंतोष, डायबिटीज, निराशा, नियंत्रण की चाह, थकान और सिरदर्द, तनाव, अधिक सोच, एसिडिटी और पाचन रोग, भय, क्रोध, दबाव, त्वचा रोग जैसे एलर्जी, सोराइसिस, आत्म अस्वीकृति, शर्म। 4 मन से स्वास्थ्य सुधारने के उपाय। 1 मां से स्वास्थ्य सुधारने के लिए सकारात्मक विचारों का अभ्यास करें। हर दिन ये कहें, मैं स्वस्थ, ऊर्जावान और खुश हूँ। हर कोशिका में ऊर्जा भर रही है। 2 क्षमा करना और छोड़ना सीखें। क्रोध और कटुता आपके शरीर को जहर की तरह नुकसान पहुंचाते हैं। दूसरों को क्षमा करना इक्वल स्वयं को स्वस्थ रखना। 3 आभार व्यक्त करें। अपने आप का आभार व्यक्त करने के लिए रोज लिखें या सोचें कि मैं अपने स्वस्थ शरीर के लिए आभारी हूँ। मैं इस जीवन के लिए धन्यवाद देता हूँ। यह मन को शांत करता है और हार्ट को हेल्दी बनाता है। 4 ध्यान और सांस का अभ्यास करें। प्राणायाम, गहरी सांसें और 10-15 मिनट का ध्यान, ये सब तनाव को कम कर शरीर को आराम देते हैं। 5 हंसी और आनंद का जीवन में बहुत महत्व है। हर दिन हंसना शरीर में एंडोर्फिन रिलीज करता है। हल्के हास्य, संगीत, बच्चों के साथ समय बिताना स्वास्थ्य के लिए अमृत है। 5 रोग से बाहर आने में मन की भूमिका। शरीर में हो रहे रोग से बाहर आने में मन की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है।
कई रोगी जब डॉक्टरों की दवा से ठीक नहीं होते तो वे सकारात्मक सोच, ध्यान और विश्वास के जरिए चमत्कारी रूप से ठीक हो जाते हैं। इसे ही माइंड हीलिंग कहते हैं। सच्चा इलाज केवल शरीर का नहीं, मन का भी होना चाहिए। शरीर और मन का संबंध, अध्याय 4 का सारांश। मन और शरीर एक दूसरे से जुड़े हैं। जैसा मन होगा वैसा स्वास्थ्य होगा। तनाव, डर और नकारात्मकता बीमारियों को जन्म देती है। प्रेम, क्षमा, आभार और ध्यान ये स्वास्थ्य के स्तंभ हैं। दवा के साथ अगर सकारात्मक सोच जोड़ी जाए तो चमत्कार संभव है। शरीर की बीमारी मन से शुरू होती है और मन से ही मिटाई जा सकती है। अब हम जानेंगे अध्याय 5, आत्म संयम और मानसिक अनुशासन की ओर बढ़ते हैं। यह अध्याय हमारे मन को नियंत्रित करने और मानसिक शक्ति को मजबूत करने के बारे में है। अध्याय 5, आत्म संयम और मानसिक अनुशासन, सेल्फ डिसिप्लिन एंड मेंटल कंट्रोल। एक आत्म संयम, मानसिक शक्ति का आधार। आत्म संयम, सेल्फ डिसिप्लिन एक ऐसी मानसिक शक्ति है जो किसी भी व्यक्ति को अपने लक्ष्य की ओर लगातार बढ़ने में मदद करती है। ये किसी भी प्रकार की लालच, लापरवाही और आलस्य पर काबू पाने की क्षमता है। आत्म संयम का जीवन में महत्व। आत्म संयम से मन और शरीर पर नियंत्रण रहता है। ये सफलता, संतुलन और मानसिक शांति की कुंजी है। आत्म संयम आपको समय प्रबंधन, कार्यों को प्राथमिकता देने और सही निर्णय लेने में मदद करता है। 2. मानसिक अनुशासन से लक्ष्य प्राप्ति की राह बहुत आसान हो जाती है। मानसिक अनुशासन वह शक्ति है जो हमें अपने मन और विचारों को नियंत्रित करने की क्षमता देती है। हम सभी के पास अनगिनत विचार आते हैं, लेकिन अगर हम उन्हें नियंत्रित और सही दिशा में मार्गदर्शन नहीं करते तो वे हमें गुमराह कर सकते हैं। मानसिक अनुशासन का मतलब नकारात्मक विचारों से दूर रहना, लक्ष्य के प्रति प्रतिबद्ध रहना, आलस्य, विचलन और भटकाव से बचना। 3. आत्म संयम को विकसित करने के उपाय। 1. छोटे लक्ष्य तय करें। बड़े लक्ष्य को छोटे हिस्सों में विभाजित करें। जैसे, मैं आज केवल 1 घंटे का काम करूंगा, आज 30 मिनट ध्यान करूंगा, आज किताब का एक अध्याय पढ़ूंगा। यह आत्म संयम को आसान बनाता है और आपको अपने लक्ष्य की ओर छोटे छोटे कदम बढ़ाने का उत्साह देता है। 2. समय का प्रबंधन करें। समय प्रबंधन आत्म संयम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। टू डू लिस्ट बनाएं और उसे प्राथमिकता के अनुसार पूरा करें। किसी भी कार्य को समय सीमा के अंदर पूरा करने का प्रयास करें। समय को लेकर कड़ी अनुशासन से जीवन में सफलता मिलती है। 3. ध्यान और योग। ध्यान, मेडिटेशन और योग आत्म संयम को बढ़ाने के सर्वोत्तम उपाय हैं। ध्यान से आप अपने विचारों को नियंत्रित कर सकते हैं और शांत रह सकते हैं। योग शरीर को स्वस्थ रखता है, मानसिक शक्ति को बढ़ाता है और आत्म संयम में मदद करता है। 4. अपनी आदतों को पहचानें। हमारी आदतें हमारे जीवन को नियंत्रित करती हैं। पहचानें कि कौन सी आदतें आपके लक्ष्य को बाधित कर रही हैं और उन्हें बदलें। सकारात्मक आदतों को विकसित करें, जैसे सुबह जल्दी उठना, नियमित व्यायाम करना, मानसिक शांति के लिए समय निकालना। 5. दृढ़ निश्चय रखें। आपके मन में जो भी संकल्प है उसे दृढ़ निश्चय से पूरा करने का संकल्प लें। आत्म संयम का एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि आप कोई कार्य तभी शुरू करें जब आपके पास उसे पूरा करने का दृढ़ निश्चय हो। ये कार्य मुझे करना है और मैं इसे जरूर करूंगा, इस मानसिकता को अपनाएं। 4. मानसिक अनुशासन के लाभ। मानसिक अनुशासन आपके जीवन को व्यवस्थित और सुसंगत बनाता है। इसके लाभ इस प्रकार हैं। 1. सफलता में वृद्धि। मानसिक अनुशासन से आप अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं, जिससे सफलता पाने के रास्ते सरल हो जाते हैं। 2. आत्मविश्वास में वृद्धि। जब आप अपने कार्यों को समय पर पूरा करते हैं तो आपका आत्मविश्वास बढ़ता है। आत्म संयम से व्यक्ति अपनी क्षमताओं को पहचानता है और अपने लक्ष्य के प्रति प्रतिबद्ध रहता है। 3. स्वास्थ्य और मानसिक शांति। मानसिक अनुशासन से तनाव कम होता है क्योंकि आपका मन व्यवस्थित होता है। जब मन शांत होता है तो शरीर भी स्वस्थ रहता है। 4. बेहतर निर्णय लेने की क्षमता। मानसिक अनुशासन से आप विचारशील और संतुलित निर्णय ले सकते हैं क्योंकि आपके विचार स्पष्ट होते हैं और आप जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लेते। 5. मानसिक अनुशासन को बनाए रखने के लिए जरूरी बातें। मानसिक अनुशासन को बनाए रखना भी एक चुनौती हो सकती है। ये कुछ महत्वपूर्ण सुझाव मदद कर सकते हैं। आत्म मूल्यांकन। नियमित रूप से अपने आत्म संयम की स्थिति की जांच करें। क्या मैं अपने लक्ष्य की ओर सही दिशा में बढ़ रहा हूँ? सकारात्मक प्रेरणा। खुद को प्रेरित रखें। किताबें पढ़ें, प्रेरक वीडियो देखें या किसी प्रेरक व्यक्ति से संवाद करें। सफलता की ओर एक कदम बढ़ाएं। किसी भी छोटे प्रयास को भी सफलता की तरह मनाएं। यह आत्म संयम को बनाए रखने के लिए एक सकारात्मक बल प्रदान करता है। आत्म संयम और मानसिक अनुशासन, अध्याय 5 का सारांश। आत्म संयम और मानसिक अनुशासन किसी भी व्यक्ति की सफलता के लिए आवश्यक हैं। छोटे लक्ष्य तय करना, समय प्रबंधन, योग, ध्यान और आदतों को बदलना आत्म संयम को विकसित करने के प्रभावी उपाय हैं। मानसिक अनुशासन से आप न केवल सफलता प्राप्त करते हैं, बल्कि मानसिक शांति और संतुलन भी बनाए रखते हैं। दृढ़ निश्चय और आत्म संयम से आप कोई भी लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। हम अब अध्याय 6, मानसिक शक्ति और रचनात्मकता की ओर बढ़ते हैं। अध्याय 6, मानसिक शक्ति और रचनात्मकता।
यह अध्याय बताएगा कि कैसे आप अपनी माइंड पावर का उपयोग करके नई सोच, कल्पना और समाधान पैदा कर सकते हैं जो किसी भी क्षेत्र में सफलता के लिए अत्यंत आवश्यक है। अध्याय 6, मानसिक शक्ति और रचनात्मकता यानी मेंटल पावर एंड क्रिएटिविटी। एक रचनात्मकता क्या है? रचनात्मकता यानी क्रिएटिविटी का अर्थ है नई सोच, नए दृष्टिकोण और समस्याओं के अनूठे समाधान उत्पन्न करना। हर इंसान के भीतर रचनात्मकता होती है, लेकिन कुछ लोग उसका उपयोग करते हैं और कुछ लोग उसे दबा देते हैं। एल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा, कल्पना ज्ञान से अधिक महत्वपूर्ण है। रचनात्मकता हमारे मस्तिष्क की वह शक्ति है जिससे हम नई खोज कर सकते हैं, समस्याओं का समाधान निकाल सकते हैं, कला, लेखन, संगीत, विज्ञान या व्यापार में नयापन ला सकते हैं। 2, मानसिक शक्ति रचनात्मकता को कैसे जगाती है? जब मन शांत, केंद्रित और मुक्त होता है तब वो रचनात्मक होता है। यदि मन तनाव, भय या नकारात्मकता से भरा है तो रचनात्मकता अवरुद्ध हो जाती है। रचनात्मकता जगाने के लिए कुछ जरूरी कारक आवश्यक है। खुला और जिज्ञासु मन, सीमित सोच से मुक्ति, आत्मविश्वास और प्रयोग करने की भावना। 3, रचनात्मकता को बढ़ाने के उपाय। 1, ध्यान और एकाग्रता का अभ्यास करें। रोज 10-15 मिनट ध्यान करें। इससे मस्तिष्क की तरंगें शांत होती हैं, विचारों में स्पष्टता आती है, नई सोच उत्पन्न होती है। 2, खुलकर सोचे, फ्री थिंकिंग। हर समस्या के कई समाधान हो सकते हैं। अगर कोई सीमा न हो तो मैं क्या कर सकता हूँ? क्या कोई दूसरा तरीका है इसे करने का? ऐसे प्रश्न पूछकर आप अपनी सोच को विस्तारित कर सकते हैं। 3, गलतियों से डरे नहीं। रचनात्मक लोग गलतियों से सीखते हैं। प्रयोग करें, असफल हो फिर से प्रयास करें। हर असफल प्रयोग एक नए विचार को जन्म देता है। 4, अलग अलग अनुभव लें। यात्रा करें, नई किताबें पढ़ें, नए लोगों से मिलें, विभिन्न क्षेत्रों की जानकारी लें। यह आपके सोचने के दायरे को बढ़ाएगा। जितना अधिक अनुभव उतनी अधिक कल्पना शक्ति। 5, लिखने और सोचने की आदत डालें। रोज 5 मिनट अकेले बैठकर सोचें और लिखें। आज क्या नया सीखा? किसी समस्या का अनोखा समाधान क्या हो सकता है? मैं अपने काम को और बेहतर कैसे बना सकता हूँ? 4, सफल लोगों की रचनात्मकता के उदाहरण। थॉमस एडिसन ने विज्ञान के क्षेत्र में 1000 बार फेल होने के बाद भी बल्ब बनाया। स्टीव जॉब्स ने टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में एप्पल के उत्पादों को कला और तकनीक से जोड़ा। लियोनार्डो दा विंची ने कला और विज्ञान, पेंटिंग, इंजीनियरिंग और मेडिकल स्केच एक साथ। रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य, कविता, संगीत और शिक्षा को मिलाकर नई दृष्टि दी। इन सभी में एक बात समान थी, वे खुलकर सोचते थे, सीमाओं से परे। 5, रचनात्मकता और जीवन का संबंध। रचनात्मकता केवल कला या विज्ञान तक सीमित नहीं है, ये जीवन के हर क्षेत्र में काम आती है। समस्या समाधान में, पारिवारिक रिश्तों को बेहतर बनाने में, बिजनेस में नया आइडिया लाने में, खुद को लगातार बेहतर बनाने में। मानसिक शक्ति और रचनात्मकता। अध्याय 6 का सारांश। रचनात्मकता मानसिक शक्ति की एक उज्ज्वल अभिव्यक्ति है। शांत और खुला मन ही रचनात्मकता को जन्म देता है। ध्यान, प्रयोग, अनुभव और सोचने की आदत से रचनात्मकता विकसित होती है। हर व्यक्ति के भीतर रचनात्मकता है, बस उसे जागृत करने की आवश्यकता है। रचनात्मक बनो, यही तुम्हारी असली शक्ति है। अब हम बढ़ते हैं इस प्रेरणात्मक पुस्तक के अध्याय 7, मन की शक्ति से लक्ष्य कैसे प्राप्त करें की ओर। यह अध्याय आपको अपने सपनों को हकीकत में बदलने की तकनीक सिखाएगा। अध्याय 7, मन की शक्ति से लक्ष्य कैसे प्राप्त करें। अचीविंग गोल्स थ्रू माइंड पावर। एक लक्ष्य क्यों आवश्यक है? जीवन में लक्ष्य के बिना आगे बढ़ना ऐसा है जैसे बिना नक्शे के सफर पर निकल जाना। लक्ष्य आपको दिशा देता है, ऊर्जा का केंद्र बनाता है, प्रेरणा और स्पष्टता प्रदान करता है, जीवन को उद्देश्यपूर्ण बनाता है। लक्ष्य विहीन जीवन दिशाहीन जहाज की तरह है, भटकता रहता है, पहुंचता कहीं नहीं। 2, मन की शक्ति लक्ष्य प्राप्ति में कैसे सहायक है। मन में 2 शक्तियां होती हैं। 1, चेतन मन जो सोचता है, योजना बनाता है। 2, अवचेतन मन जो क्रियान्वयन करता है, मार्ग बनाता है। जब आप किसी लक्ष्य पर पूरी श्रद्धा से ध्यान केंद्रित करते हैं तो अवचेतन मन अवसरों को आकर्षित करता है, सही लोगों से मिलवाता है, बाधाओं को हटाने में मदद करता है, आपकी ऊर्जा और कार्य को उस दिशा में केंद्रित करता है। 3, लक्ष्य प्राप्त करने की 7 शक्तिशाली मानसिक विधियां। 1, लक्ष्य को स्पष्ट रूप से लिखिए। जो लक्ष्य स्पष्ट नहीं, वो पूरा नहीं होता। उदाहरण, गलत, मैं अमीर बनना चाहता हूँ। सही, मैं 12 महीनों में 10 लाख रुपए की आय अर्जित करना चाहता हूँ। क्यों काम करता है? आपका अवचेतन मन केवल स्पष्ट, सटीक और समयबद्ध निर्देश समझता है। 2, लक्ष्य को रोज पढ़ें और कल्पना करें। हर सुबह और रात सोने से पहले अपने लक्ष्य को जोर से पढ़ें। कल्पना करें कि वो पूरा हो चुका है। उस खुशी और गर्व को महसूस करें। क्यों काम करता है? कल्पना और भावना मिलकर अवचेतन मन को सक्रिय करते हैं। 3, प्रेरणादायक पुष्टि यानी गोल एफर्मेशंस। रोज कहें, अपने आप से कहें कि मैं अपने लक्ष्य के और पास पहुंच रहा हूँ, मैं सफल और योग्य हूँ, मेरे लक्ष्य संभव हैं और मैं उन्हें हासिल कर रहा हूँ। 4, एक्शन प्लान बनाएं।
मन की शक्ति तभी फल देती है जब आप कार्य भी करते हैं। हर हफ्ते लक्ष्य से जुड़ी 3-5 क्रियाएं तय करें। उन्हें नियमित रूप से पूरा करें। समय की योजना बनाएं। सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होता, सोच जोड़ क्रिया इक्वल सफलता होती है। 5. बाधाओं का मानसिक समाधान करें। हर बाधा के लिए पूछिए कि इसका समाधान क्या हो सकता है, मेरा अगला कदम क्या होगा। मन को समस्या नहीं, समाधान पर केंद्रित करें। 6. सकारात्मक संगति बनाए रखें। प्रेरक लोगों के साथ समय बिताएं। नकारात्मक सोच वालों से दूरी बनाए रखें। उन लोगों से सीखें जो अपने लक्ष्य पा चुके हैं। 7. धैर्य और विश्वास बनाए रखें। प्रत्येक महान लक्ष्य के लिए समय लगता है। मन में ये गहरी भावना रखें कि जो मैंने ठान लिया है वो होकर रहेगा, समय चाहे जितना लगे। 4. लक्ष्य न मिलने पर क्या करें। पुनर्मूल्यांकन करें, क्या लक्ष्य स्पष्ट है, क्या कार्य उचित है। आत्मनिरीक्षण करें, क्या किसी डर, हीन भावना या पुरानी सोच से बाधा आ रही है। फिर से शुरुआत करें, मन और योजना को नई ऊर्जा दें, फिर आगे बढ़ें। मन की शक्ति से लक्ष्य कैसे प्राप्त करें। अध्याय 7 का सारांश। लक्ष्य जीवन को दिशा और उद्देश्य देता है। मन की शक्ति से आप लक्ष्य को खींच सकते हैं जब वह स्पष्ट, सजीव और भावनात्मक रूप से जुड़ा हो। सकारात्मक विचार, कल्पना, दैनिक अभ्यास और निरंतर कार्य से कोई भी लक्ष्य संभव है। यदि आप उसे अपने मन में देख सकते हैं तो आप उसे अपने जीवन में ला सकते हैं। अब हम जानेंगे अध्याय 7, मन को नकारात्मकता से कैसे बचाना शुरू करें। अब हम बढ़ते हैं इस पुस्तक के एक अत्यंत महत्वपूर्ण भाग की ओर। अध्याय 7, मन को नकारात्मकता से कैसे बचाएं। यह अध्याय आपको बताएगा कि कैसे आप अपने मन को नकारात्मक विचारों, भावनाओं और वातावरण से बचाकर हमेशा ऊर्जावान और सकारात्मक बनाए रख सकते हैं। अध्याय 7, मन को नकारात्मकता से कैसे बचाएं। हाउ टू प्रोटेक्ट योर माइंड फ्रॉम नेगेटिविटी। एक नकारात्मकता क्या है। नकारात्मकता वह मानसिक स्थिति है जो आपको डर, शंका, असुरक्षा और हीनता की भावना देती है। सोचने और निर्णय लेने की शक्ति को कमजोर करती है। शरीर और रिश्तों पर भी बुरा प्रभाव डालती है। ये कई रूपों में आती है। नकारात्मक विचार, मैं असफल हो जाऊंगा। आलोचना, शिकायत, गुस्सा, ईर्ष्या, टीवी, समाचार, सोशल मीडिया, नकारात्मक लोग आदि। 2. मन क्यों नकारात्मकता की ओर झुकता है। मानव मस्तिष्क का एक हिस्सा जिसे हम सर्वाइवल ब्रेन कहते हैं, ये खतरे और समस्याओं पर ज्यादा ध्यान देता है क्योंकि यह सुरक्षा के लिए जिम्मेदार रहा है। इसलिए अगर हम सचेत न रहें तो हमारा मन नकारात्मकता की ओर झुकने लगता है। 3. नकारात्मकता के दुष्परिणाम। अगर नकारात्मकता स्वास्थ्य पर होगी तो हमें तनाव, अनिद्रा, थकावट, रोग आदि समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। अगर नकारात्मकता मन पर होगी तो निराशा, हीनता, आत्मसंदेह का सामना करना पड़ सकता है। अगर नकारात्मकता रिश्ते पर हावी होगी तो हमें तकरार, गलतफहमी, दूरी का सामना करना पड़ेगा। अगर नकारात्मकता लक्ष्य पर होगी तो यह आपका ध्यान भटकाना, प्रयास रोक देना आदि परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा। 4. मन को नकारात्मकता से बचाने के 9 शक्तिशाली उपाय। 1. नकारात्मक सोच को पहचाने, अवेयरनेस रहे। क्या मैं मुझसे बार बार नहीं हो पाएगा, मेरे बस का नहीं जैसे विचार सोचता हूँ। जब नकारात्मक सोचें आएं, उन्हें रोकें, पहचानें और कहें स्टॉप। 2. विचारों को चुनौती दें, चैलेंज नेगेटिव थॉट्स। हर नकारात्मक विचार से पूछिए, क्या ये सच है, इसका कोई सकारात्मक पहलू भी है क्या इससे मुझे कोई मदद मिल रही है। 3. सकारात्मक सोच का अभ्यास करें, पॉजिटिव रिफ्रेमिंग। नकारात्मक, मुझसे गलती हो गई। सकारात्मक, ये सीखने का मौका है। नकारात्मक, मुझे डर लग रहा है। सकारात्मक, मैं साहसी बनने का अभ्यास कर रहा हूँ। 4. ध्यान और प्राणायाम करें, मेडिटेशन और ब्रीदिंग। रोज 10-15 मिनट ध्यान या गहरी सांसें लेने से नकारात्मक ऊर्जा बाहर निकलती है। मन शांत और स्थिर होता है। सकारात्मक ऊर्जा जागृत होती है। 5. अच्छा साहित्य और प्रेरक चीजें पढ़ें या सुनें। सकारात्मक पुस्तकों, प्रवचनों, पॉडकास्ट से जुड़ें। माइंड डाइट को शुद्ध रखें, जो सुने, देखें, सोचे वो सकारात्मक हो। 6. आभार का अभ्यास करें। हर दिन लिखें, मैं किन 3 चीजों के लिए आभारी हूँ, आज क्या अच्छा हुआ। यह अभ्यास मन को अभाव से भाव में ले आता है। 7. नकारात्मक संगति से बचें। जो लोग हमेशा शिकायत, आलोचना या डर फैलाते हैं उनसे दूरी रखें। जब मजबूरी में साथ रहना हो तो आंतरिक रूप से स्वयं को सकारात्मक ऊर्जा से ढकें। 8. क्षमा और छोड़ने की कला सीखें। पुरानी बातों को पकड़ कर रखने से मन में जहर भरता है। क्षमा करें और खुद को मुक्त करें। अब हम इस विशेष पुस्तक के अध्याय 9, मन को ब्रह्मांडीय ऊर्जा से कैसे जोड़ें की ओर बढ़ते हैं। यह अध्याय आपको उस गूढ़ शक्ति से जोड़ने में मदद करेगा जो हमारे चारों ओर हर समय मौजूद रहती है, ब्रह्मांडीय ऊर्जा यानी कॉस्मिक एनर्जी। अध्याय 9, मन को ब्रह्मांडीय ऊर्जा से कैसे जोड़ें। हाउ टू कनेक्ट योर माइंड विद कॉस्मिक एनर्जी। एक ब्रह्मांडीय ऊर्जा क्या है। ब्रह्मांडीय ऊर्जा वह दिव्य शक्ति है जो पूरे ब्रह्मांड को चला रही है, जो जीवन, चेतना और विकास का स्रोत है।
जिसे आप प्राण, कायनात की शक्ति, चैतन्य ऊर्जा या ईश्वरीय चेतना कह सकते हैं। यह ऊर्जा हर जगह मौजूद है, लेकिन हम उससे तभी जुड़ पाते हैं जब हमारा मन शांत, ग्रहणशील और खुले दिल से जुड़ा हो। दो, मन और ब्रह्मांड के बीच संबंध। हमारा मन एक रेडियो रिसीवर की तरह है। जब यह शांत होता है, शुद्ध होता है और एकाग्र होता है, तो ये ब्रह्मांडीय ऊर्जा को साफ और शक्तिशाली रूप से ग्रहण करता है। तब हम नई प्रेरणा पाते हैं, विचारों में स्पष्टता आती है तथा हमारे साथ आश्चर्यजनक संयोग घटित होते हैं। जीवन सहज और दिव्य गति से चलता है। 3, ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जुड़ने के 7 सरल उपाय। 1, ध्यान। ये सबसे प्रभावी माध्यम है, इसलिए रोज 10-20 मिनट ध्यान करें। आंखें बंद करके गहरी सांस लें। मन को वर्तमान में लाएं। मैं ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जुड़ा हूँ, ये भाव बनाए रखें। शांति को अनुभव करें। ध्यान ब्रह्मांड से सीधा संवाद है। 2, मौन का अभ्यास करें। रोज कुछ समय मोबाइल, शोर, बातचीत से दूर मौन में रहें। मन जितना शांत होगा, ब्रह्मांड की ऊर्जा उतनी सहजता से भीतर आएगी। 3, प्रकृति के साथ समय बिताएं। पेड़ों, नदियों, आकाश, चंद्रमा, पक्षियों को निहारें। जमीन पर नंगे पांव चलें। सुबह सुबह सूरज की किरणों में बैठें। प्रकृति ब्रह्मांड का खुला द्वार है। 4, भावनात्मक शुद्धि यानी इमोशनल क्लेंजिंग। पुराने दुख, क्षमा न कर पाने, क्रोध, ईर्ष्या जैसी नकारात्मक भावनाएं मन से हटाएं। जब मन हल्का होता है, तब ऊर्जा का प्रवाह सहज होता है। 5, प्राणायाम और ऊर्जा अभ्यास करें। अनुलोम विलोम, भस्त्रिका प्राणायाम आदि करें। ऊर्जा को शरीर में प्रवाहित होते हुए महसूस करें। सांस ब्रह्मांडीय ऊर्जा का पहला वाहक है। 6, दिव्यता से संवाद करें। स्पिरिचुअल कनेक्शन। रोज ईश्वर, ब्रह्मांड या उच्च चेतना से संवाद करें। कहें, मैं तैयार हूँ, मुझे मार्गदर्शन दो। जो विचार भीतर आए, उन्हें नोट करें। 7, कृतज्ञता का अभ्यास करें। ब्रह्मांड को धन्यवाद कहें। जीवन, स्वास्थ्य, अवसरों, नई सीखों के लिए आभार प्रकट करें। जितनी आभारी भावना होगी, उतनी ही ऊंची ऊर्जा होगी। 4, ब्रह्मांडीय ऊर्जा के संकेत यानी साइंस ऑफ अलाइनमेंट। जब आप ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जुड़ने लगते हैं, तो मन शांति से भर जाता है। सहज निर्णय लेने लगते हैं। संयोग बढ़ते हैं, ठीक समय पर चीजें घटती हैं। शरीर, मन और आत्मा में संतुलन महसूस होता है। मन को ब्रह्मांडीय ऊर्जा से कैसे जोड़े। अध्याय 9 का सारांश। ब्रह्मांडीय ऊर्जा हर समय हमारे चारों ओर है, हमें बस उससे जुड़ने का अभ्यास करना है। ध्यान, मौन, प्रकृति, शुद्ध भावनाएं और आभार ये ऊर्जा को आकर्षित करते हैं। जब आप ब्रह्मांडीय शक्ति से जुड़ते हैं, तो जीवन चमत्कारी, शांत और अर्थपूर्ण बनता है। जब मन ब्रह्मांड से जुड़ता है, तब हर राह रोशन हो जाती है। क्या अब आप जानना चाहेंगे कि मैं अध्याय 10, मानसिक ऊर्जा से दूसरों पर प्रभाव कैसे डालें? तो जानते हैं अब हम इस पुस्तक के एक अत्यंत आकर्षक और प्रभावशाली विषय को। अध्याय 10, मानसिक ऊर्जा से दूसरों पर प्रभाव कैसे डालें। यह अध्याय आपको ये समझने और सीखने में मदद करेगा कि आपकी सोच, भावना और ऊर्जा का असर आपके आसपास के लोगों पर कैसे पड़ता है और आप इसका उपयोग कैसे सकारात्मक रूप से कर सकते हैं। अध्याय 9, मानसिक ऊर्जा से दूसरों पर प्रभाव कैसे डालें। एक, मानसिक ऊर्जा क्या है और यह कैसे काम करती है। मानसिक ऊर्जा वह शक्ति है जो आपके विचारों, भावनाओं और इरादों से उत्पन्न होती है, जो अदृश्य होते हुए भी आपके आसपास एक ऊर्जा क्षेत्र, एनर्जी फील्ड बनाती है, जिसे दूसरे लोग महसूस कर सकते हैं, चाहे शब्दों में कुछ कहें या नहीं। आप जो सोचते हैं, वही आप फैलाते हैं और वही लोग अनुभव करते हैं। 2, मानसिक ऊर्जा दूसरों को कैसे प्रभावित करती है। आपकी मानसिक स्थिति का प्रभाव दूसरों पर पड़ता है। अगर आपको चिंता होगी तो आपके आसपास डर, बेचैनी और असहजता होगी। अगर आप में विश्वास होगा तो आपके आसपास प्रेम, सुकून और आकर्षण होगा। अगर आप में उत्साह होगा तो आपके आसपास आत्मविश्वास, प्रेरणा और ऊर्जा होगी। अगर आप में नकारात्मकता, मनमुटाव की स्थिति होगी तो आपके आसपास तनाव का माहौल रहेगा। आपका मन एक चुंबक की तरह काम करता है जो आपकी जैसी ऊर्जा वाले लोगों और स्थितियों को आकर्षित करता है। 3, दूसरों पर सकारात्मक प्रभाव डालने की 7 मानसिक तकनीकें। 1, शुद्ध और शुभ भावना रखें। जब आप किसी के लिए सच्चे मन से अच्छा सोचते हैं, तो वह ऊर्जा उस व्यक्ति तक पहुंचती है। दूसरों की सफलता, स्वास्थ्य, खुशी की कामना करें। सवे भवन्तु सुखिनः जैसी भावना मन में रखें। 2, कल्पना और विजुअलाइजेशन का प्रयोग करें। जिस व्यक्ति को प्रभावित करना है, जैसे टीम, परिवार, क्लाइंट, उसकी कल्पना करें। उसे प्रसन्न, सहमत, सहयोगी रूप में देखें। अपने संवाद की सफल कल्पना करें। कल्पना से पूर्व भाव बनता है और पूर्व भाव से परिणाम। 3, मौन ऊर्जा का अभ्यास करें। किसी को समझाने से पहले मन में शांत और सकारात्मक तरंगें भेजें। जब आप किसी कमरे में प्रवेश करें, तो पहले अपने मन की स्थिति सुधारें, वह सब पर असर डालेगा। कभी कभी मौन ऊर्जा शब्दों से अधिक असर करती है। 4, सकारात्मक आत्मा वार्ता, सेल्फ टॉक। जब आप खुद से कहते हैं, मैं प्रभावशाली हूँ, मेरे शब्द लोगों के मन को छूते हैं, मेरे इरादे निर्मल हैं और मेरी उपस्थिति सकारात्मक है, तो यह विश्वास आपकी ऊर्जा में परिलक्षित होता है।
5. दूसरों को मानसिक रूप से आशीर्वाद दें। चुपचाप किसी को मन में कहें, तुम खुश रहो, सफल रहो, स्वस्थ रहो। यह अभ्यास आपकी ऊर्जा को शक्तिशाली और करुणामयी बनाता है। सामने वाला व्यक्ति बिना बताए भी आपके ऊर्जा प्रभाव को अनुभव करेगा। 6. सकारात्मक स्पर्श और दृष्टि अपनाएं। आपका स्नेहपूर्ण स्पर्श जैसे कंधे पर हाथ रखना गहरी सकारात्मक ऊर्जा पहुंचाता है। सच्चे प्रेम और विश्वास से भरी दृष्टि सामने वाले को आश्वस्त और प्रेरित करती है। 7. नियमित मानसिक ऊर्जा को साफ करें। रोज ध्यान करें, नकारात्मक भावनाएं छोड़ें, प्रकृति से जुड़ें, अच्छे विचार, अच्छे भोजन और अच्छे संग से अपनी ऊर्जा को उच्च बनाए रखें। 4. ऊर्जा भेजने की मानसिक प्रक्रिया का प्रयोग करें। रोज किसी एक व्यक्ति के लिए करें। 1. शांत बैठें, उसकी छवि मन में लाएं। 2. उसे मुस्कुराते हुए देखें। 3. कहें, मैं तुम्हारे लिए प्रेम, सफलता और ऊर्जा भेजता हूँ। 4. इस भावना को कुछ देर महसूस करें। 7 दिन तक ये करने के बाद आप रिश्ते में परिवर्तन, संवाद में सरलता और सहयोग महसूस करेंगे। मानसिक ऊर्जा से दूसरों पर प्रभाव कैसे डालें। अध्याय 10 का सारांश है कि मानसिक ऊर्जा एक अदृश्य शक्ति है जो हर समय दूसरों को प्रभावित करती है। शुद्ध भावना, मौन का प्रभाव, कल्पना और आशीर्वाद ये प्रभावशाली मानसिक हथियार हैं। जब आप अपने मन की ऊर्जा को नियंत्रित और ऊर्जावान रखते हैं, तो आप किसी से भी बिना बोले प्रभाव छोड़ सकते हैं। सबसे बड़ा प्रभाव वही है जो बिना शब्दों के आपके मन से निकलकर दूसरों के हृदय को छू जाए। अब हम इस प्रेरणादायक पुस्तक के अंतिम और अत्यंत गूढ़ अध्याय की ओर बढ़ते हैं। अध्याय 11, मन को अंतिम लक्ष्य आत्मिक शांति तक कैसे पहुंचाएं। यह अध्याय उस यात्रा का समापन है जहां मन शक्ति से आगे बढ़ते हुए आत्मा के सच्चे सौंदर्य और परम शांति से मिलन करता है। अध्याय 11, मन को अंतिम लक्ष्य आत्मिक शांति तक कैसे पहुंचाएं। एक आत्मिक शांति क्या है? आत्मिक शांति वह अवस्था है जहां मन पूरी तरह शांत, स्थिर और संतुष्ट होता है, जहां बाहर की परिस्थितियां हमें विचलित नहीं करती, जहां व्यक्ति को भीतर से आनंद, उद्देश्य और सच्चा सुख अनुभव होता है। यह कोई बाहरी चीज नहीं बल्कि भीतर की खोज है। क्यों भटकता है मन? हमारा मन भविष्य की चिंता करता है, अतीत की यादों में उलझता है, दूसरों की तुलना करता है, इच्छा, भय और लालच के बीच फंस जाता है। जब तक मन बाहर भटकेगा, आत्मिक शांति नहीं मिलेगी। 3 आत्मिक शांति पाने के 7 दिव्य उपाय। 1. अपने स्वरूप की पहचान करें। मैं शरीर नहीं, मन नहीं, मैं चेतना हूँ। ये समझ मन को वास्तविक पहचान की ओर ले जाती है। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ। 2. वर्तमान में जिए, लाइव इन द प्रेजेंट मोमेंट। जब आप यहाँ और अभी में होते हैं, तब मन शांत होता है। श्वास पर ध्यान दें, हर कार्य में पूर्णता लाएं। जो है, जैसे है उसे पूर्ण रूप से स्वीकारें। 3. ध्यान से मन को आत्मा से जोड़ें। रोज ध्यान करें, अपनी आत्मा की शांति को अनुभव करें। मैं शांत हूँ, मैं प्रकाश हूँ, मैं अनंत हूँ का जाप करें। ध्यान में शांति सिर्फ मिलती नहीं, प्रकट होती है। 4. सेवा और करुणा का अभ्यास करें। जब आप दूसरों की सेवा करते हैं तो अहंकार पिघलता है। करुणा आत्मा का स्वाभाविक गुण है। सेवा से मन की अशांति समाप्त होती है। 5. इच्छा मुक्ति यानी डिजायरलेसनेस। जितनी इच्छाएं उतनी अशांति। धीरे धीरे इच्छाओं का परिशोधन करें। आवश्यक हो उतना चाहें, पर लालच से मुक्त रहें। 6. प्रकृति और सादगी से जुड़ें। सादगी जीवन को सुंदर और शांत बनाती है। पेड़ों, आकाश, नदियों से संवाद करें, वे भी शांति सिखाते हैं। 7. ईश्वर या ब्रह्म से एकत्व का भाव रखें। मैं अकेला नहीं हूँ, ब्रह्म मेरे साथ है, ये भावना आत्मबल देती है। जब मन उस परम सत्ता में विश्राम करता है, तब अहंकार मिटता है और शांति खिलती है। 4. आत्मिक शांति का परिणाम। जीवन की गति धीमी होकर गहरी हो जाती है। संबंध प्रेम से भर जाते हैं। कार्य में स्थिरता, स्पष्टता और सहजता आती है। मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है क्योंकि आत्मा अमर है। मन को अंतिम लक्ष्य आत्मिक शांति तक कैसे पहुंचाएं। अध्याय 11 का सारांश। आत्मिक शांति जीवन का अंतिम लक्ष्य है जो बाहर नहीं, भीतर है। यह मिलती है ध्यान, सादगी, करुणा, वर्तमान में जीने और ईश्वर से जुड़ने से। जब मन शांत होता है, तब आत्मा बोलती है और वही सच्चा आनंद है। मन की अंतिम विजय आत्मा की पूर्ण शांति में है। पुस्तक समापन संदेश, क्लोजिंग मैसेज। प्रिय पाठकों, आपने इस पुस्तक के माध्यम से मन की शक्ति को समझा, जगाया और ऊंचे आयामों तक पहुंचाया। अब यह आपकी जिम्मेदारी है कि इस ज्ञान को अनुभव में बदलें, अन्य लोगों को भी प्रेरित करें और जीवन को केवल बिताएं नहीं, उत्कृष्ट रूप से जिएं। आप में अनंत शक्ति है, बस मन को सही दिशा देंगे तो जीवन चमत्कार बन जाएगा।